शिव जी की जहां उपमा चल रही हो और वहां लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि शिव जी की तरफ से ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। शिव जी यानी उमा का पति उमा स्वामी, तो राधा का पति राधा स्वामी यानी शिवदयाल। शिवदयाल इनका सार शब्द है, शिवदयाल राधा स्वामी वाले का। अब देखना, ये है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी, ये कृपाल सिंह लिखने वाले इसके। अब यहाँ देखना, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके राइटर हैं। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावण कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और ये है वो परम धनी शिवदयाल जी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से सन 1878 तक, यानी केवल 60 वर्ष ही इसमें रहे संसार में। अब देखो, और ये हैं संत कृपाल सिंह, जिनको गद्दी मिली नहीं, ये यहाँ आकर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। इस कृपाल सिंह जी ने लिखे, लेखक ने नाम का अमृत रस पान किया। इसके 56 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखो, ये जीवन चरित्र है बाबा जयमल सिंह जी वाला, पृष्ठ नंबर 56। यहाँ देखिए, स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी शिवदयाल जी का, शिवदयाल जी का जिक्र चले। अब स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। या शिवदयाल की पत्नी थी। अपनात्मा ऐसे नकली और असली को आप देखेंगे तभी आपका हृदय हटेगा। अब इनकी सृष्टि रचना दिखाता हूँ, राधा स्वामी वालों की सृष्टि रचना देखिए। ये सृष्टि रचना दिखाते हैं उसी पुस्तक में। ये 103 पृष्ठ यहाँ पर है, ये 102 पृष्ठ पर है, समझो यहाँ से। और तीसरा भाग है इसमें, सृष्टि रचना लिखी है। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। और हमारा सिर देखो इनकी बकवाद, कहते वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, और के रह गया प्रकाश ना अंधेरा, टट्टू रह गया। फिर बता, ये मूर्ख बना रहे, रिपते पढ़ते आ रहे ने, 150 साल हो गए अड़ंगे ने। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, और वह मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। और यही शीर्ष हकीकत, यानी सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत, यानी वो परमात्मा थी जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, जब वो साकार हो गया, कहते यहाँ देखा ना, वो परमात्मा निराकार, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। और फिर वो साकार हो गया। क्यों कर गया? जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी साकार हुआ, तो क्या बन गया? तो अलख, अगम और सतनाम हो गया। अलख लोक है, एक अगम लोक है ऊपर। अरे कि ये सतलोक को सतनाम कहें। वो परमात्मा पहले निराकार था, फिर साकार हो गया, तो 3 मंडल बन गया। ये 3 निर्मल चेतन मंडल बने। इस पृथ्वी ने कोई चेतन कह सकता है? ये तीनों डले पत्थर हैं, तीनों ये पृथ्वी बनी, 3 अलग अलग स्थान बन गए। कहते हो भगवान फिर इस रूप में आकार में बन गया। अगमलोक बन गया, अलखलोक बन गया और सतनाम। इन नैना बरा सतनाम के है उआ बाई बक्के सचखंड कहो।
सतलोक, अगमलोक, फिर अलखलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, फिर अनामी लोक, चौथा लोक है वो। तो ये क्या कह रहा है कि जो परमात्मा प्रभु साकार में आया, अभिव्यक्ति माने साकार हुआ, तो वह अलख, अगम, सतनाम, यह तीन निर्मल चेतन मंडल बने। अब चेतन शब्द कैसे लिख दिया? ये कोई बोलते ना, चलते ना, ये तो पत्थर है, मिट्टी है, तो ये तीन निर्मल चेतन बन गए। ये भगवान का साकार रूप हो गया, अलखलोक, अगमलोक और सतनाम। ये सतलोक को कितना सतनाम कहें, कितना श्री राम कहें, कितना ये सार शब्द भी सत शब्द, ये न्यूना भी तुम बोल के रहे हो। ये मंडल बन गए, जैसे पृथ्वी मंडल, ऐसे लोक बन गए। ध्वनि और ज्योति स्वरूप हो गया, आवाज होगी और ज्योति स्वरूप हो गया। ये भगवान को साकार रूप बता रहे हैं। ऊपर के चेतन मंडल यानी उनमें प्रकाश ही प्रकाश है, यह सब। वो निर्मल चेतन धारा और नीचे आई और माया अर्थात काल की धारा रची। जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश से नीचे असंख्य देश रचे गए। वो सारी रचना तीन मंडलों में बांटी जा सकती है, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। देंगे कति नालायक आदमी है, ब्रह्मांड, अंड और पिंड को न्यारे न्यारे बता रहे हैं। कति ब्रह्मांड, अंड और पिंड, ये तीन न्यारे न्यारे बन गए। अपने आत्मा ऐसे उआ बाई के ज्ञान से करोड़ों जीवों को मूर्ख बना दिया इन्होंने। तो इससे सिद्ध है कि हमारा विवेक बना ही नहीं भगवान की तरफ। हम आंख मीचकर और श्रद्धालु बनकर इन चतुर और मूर्ख लोग, चतुर तो न्यों क्योंकि ये सत्य ज्ञान को इनके पास था नहीं, दुनिया को मूर्ख बना गई, चातुर थे। और थे ये बिल्कुल अज्ञानी, तत्व ज्ञानहीन, और करोड़ों जीवों को भ्रमित कर दिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। वो हमें ज्ञान देने के लिए परमात्मा आए, ये विस्तृत ज्ञान समझाया ताकि ये श्रद्धालु इस ज्ञान से परिचित हों, फिर इन अज्ञानियों से हटकर काल के दूतों से अपना जीवन सफल कराएं। तो पुण्यात्मा वो समय आ गया है, इन नकलियों को छोड़ो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी प्राणियों के एकमात्र परमात्मा परम पिता ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र नगरी काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की लीला करके, तत्व ज्ञान का प्रचार करके, अपनी जानकारी, अपना भेद आप ही बता के वो परमात्मा सह शरीर चले गए। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। हम सभी आत्माएं काल के जाल में यहाँ बंद हैं, काल की कैद में हम बंद हैं। इस काल भगवान ने हमें विवश करके रोका हुआ है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म इस बिचली पीढ़ी के समय में मनुष्य शरीर है। आपका जन्म मानव का है और दूसरे आप और अत्यधिक पुण्यात्मा हैं कि आपको परमात्मा का ये ज्ञान सुनने को मिला और ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, लख बर सूरा जूझही लख बर सावत दे, लख पर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। इस परमेश्वर की शरण प्राप्ति उन पुण्यात्माओं को होती है। लख बर सूरा जूझही, लाखों बार जो सूरवीर रहे हों,
सूरवीर की क्या खासियत होती है कि वो अत्याचार अन्याय सहन नहीं करता, दूसरों को कभी दुखी नहीं करता। वो अन्याय को मिटाने के लिए अपना शरीर के टुकड़े टुकड़े करा देता है, उल्टे कदम नहीं रखता। लखबर सावत दे, लाखों बार बहुत ही अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी का जन्म आपका हुआ हो। सावत दे का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक चले जाते हैं उस व्यक्ति को सावंत शरीर वाला व्यक्ति कहा जाता था। वो संसार में एकाध ही हुआ करते थे, अब तो शायद ही कोई हो। तो वो बहुत नेक आत्मा होते थे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी ऐसे शरीर युक्त होते हैं। फिर कहते हैं लख पर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, हनुमान जी ने अपना सारा जीवन परमार्थ में लगा दिया। कहते ऐसे ऐसे आपके लाखों जीवन कभी रहे हों अब तक। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप जी को जो ये मार्ग मिला है और भविष्य में जिनको ये प्राप्त होगा, उनके पुण्यकर्मों का, पिछले शुभ संस्कारों का कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता आप इतने पुण्यकर्मी हो। जैसे चाहे कोई सेठ है, भले ही कोई गरीब है, चाहे कोई राजपद को प्राप्त है, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है, जिनको ये मार्ग मिल गया, ये शरण मिल गई, ये नाम मिल गया, वो दोनों पिछले जन्म के भक्ति कर्म उनके एक जैसे हैं। जैसे कोई पैसे वाला है या कोई राजपद को प्राप्त है, वो अलग संस्कार होते हैं। जैसे किसी ने पुण्य ज़्यादा किया किसी समय में, किसी जन्म में, तो उस पुण्य के बदले में, धर्म के बदले में उसको आज धन प्राप्त है। कभी किसी जन्म में किसी ने तप कर रखा है, उसको आज राजपद प्राप्त है। क्योंकि हम असंख्य जन्मों से भटक रहे हैं। जब हम कभी इस पिछली पीढ़ी में जन्म लेते हैं किसी कलयुग में, ये समय कलयुग में ही आता है, तो उस समय हम जो साधनाएं करते हैं, नाम का जाप करते हैं, वो संस्कार हमारे अलग बन जाते हैं और हम पार नहीं हो पाए, तभी तो अब तक भटक रहे हैं, हम रह जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे ना जाने कितने जन्म होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग में आ गया। तो तब से लेकर आज तक परमात्मा से हम फिर विमुख रहे, फिर भी छूट गए पिछले कलयुग से, तो अब तक भटक रहे। तो उस दौरान हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके, किसी ने तप किया, किसी ने अच्छा दान कर दिया, लेकिन पिछले पुण्य के कारण मनुष्य जीवन आपको प्राप्त होता रहा। तो फिर क्या होगा कि आज जो धनी लोग हैं वो पिछले जन्मों में पुण्य अच्छे कर गए किसी जन्म में, लेकिन भक्ति के संस्कार आपके एक जैसे हैं और परमात्मा भक्ति के संस्कार ही देखता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो राम नाम की जो पूंजी आप जी के पास, चाहे वो राज्य पद प्राप्त है, चाहे पूरा बहुत बड़ा धनी है, या एक जनसाधारण या रिक्शा चालक है, मजदूर है, आपका भक्ति धन दोनों का बराबर है। पुण्य और तप की वो अलग से आपको उपलब्धियां हैं, वो भिन्न है, उनका कोई लेखा नहीं भगवान के दरबार। तो कहने का भाव यह है कि वो सेठ भी, धनी व्यक्ति भी और राजपद प्राप्त व्यक्ति भी और एक गरीब व्यक्ति भी, परमात्मा के दरबार जिसको प्राप्त हुआ, ये शरण प्राप्त हुई, ये नाम मिला सच्चा सतनाम, तो दोनों के भक्ति कर्म बराबर है। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने बहुत जुल्म कर रखा है हमारे साथ, हमें बहुत अंधेरे में रखा हुआ है।
आज तक हमें अपने घर की जानकारी इसने नहीं होने दी। परमेश्वर स्वयं आए और उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और हम यहाँ किस लिए रह रहे हैं, क्यों जन्म और मर रहे हैं। आज हमारे पास पिछले संस्कार से पुत्र हैं, पुत्री है, संतान है, संपत्ति है, और एक सेकंड में ना जाने संतान की मृत्यु हो जाए, ना जाने अपना ही नंबर आ जाए, और फिर ये है क्या जिसके ऊपर हम अंधे कर रखे हैं, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा कार है, ये तेरी कोठी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे साथ धोखा नहीं तो क्या था। लेकिन आप जी इस ज्ञान को समझ कर ही इस जाल को समझ सकते हो। फिर भी ये समझने के बाद भी आपके ऊपर इतना प्रेशर है, हमारे ऊपर इस काल भगवान का, कि इसने हमें इतना बुरी तरह जकड़ रखा है कि जीव के बस का नहीं। ये ज्ञान होने पर भी हम कुछ इससे बच सके, उसके लिए हमने परमात्मा की शरण की आवश्यकता है। शरण ऐसा समझो जैसे आप समुद्र से पार करने के लिए किसी जहाज की शरण में आगे समुद्री जहाज में बैठ गए। तो आप जी को इस संसार सागर से पार होने के लिए इस परमेश्वर के नाम की अर्थात इसके शरण की आवश्यकता है, और आपको वो शरण, वो जहाज अब मिल गया है। अब परमात्मा कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे, इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर वो इस जहाज से उतरेंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं एक फार्मूला है परमात्मा पाने का और काल के जाल से बचा रहने का। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर बताते हैं कि ये फार्मूले याद कर लो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। ये तरीके हैं इस काल के जाल से बचने के, कि जब आप शरण में आगे कबीर परमेश्वर की, और कहते हैं फिर द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। आता जाता रहे भगवान के लिए, सत्संग सुनने के लिए, और चाहे कितनी ही आपको काल दबाव देने, प्रेशर देने की चेष्टा करे, 100 काल झकझोल ही, झकझोल नहीं माने परेशान करने की चेष्टा करे, लेकिन द्वार छोड़ नहीं जावे। अपना आत्मा आज तक हमारे को किसी ने ये भी नहीं बताया भगवान कैसा है। किसी भी संत पंथ जो परमात्मा से अपरिचित थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, उन सभी ने यही बताया है कि परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे सदग्रंथ, जिनको हम प्रमाणित सदग्रंथ मानते आए हैं, वे और साथ में उन महापुरुष, वो महापुरुष जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने परमात्मा को मनुष्य सदृश बताया है। देखो, हम आत्मा भी कहते हैं और साथ में परमात्मा भी कहते हैं। आत्मा तो हम जीव संज्ञा में आ गए, क्योंकि आत्मा के ऊपर ये कवर चढ़ा दिया इस काल ने। और परम आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा, जैसे एक महात्मा कहते, महान आत्मा। अब इसका मतलब है कि उस महात्मा, जो संत को हम महात्मा कह देते हैं, तो उस महात्मा जैसे और भी हैं, लेकिन वो उनमें एक विशेष है, अच्छी आत्मा है। तो ऐसे ही जैसे ऋषिवर बोल देते हैं, ऋषिवर यानी ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ। तो इससे सिद्ध है कि ऋषि और भी हैं उसी के शकल के, उसी के आकार के, लेकिन उनमें एक श्रेष्ठ है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा, जब हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, और हमारा शरीर कैसा है,
तो परमात्मा भी हमारे ही जैसा है। और परमेश्वर परिचित पुण्यात्माओं ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमरा सिरजनहार है। अब जैसे नारायण बोलते हैं, नर नारायण, तो नर और नारायण कहते हैं और विष्णु जी को हम भगवान कहते थे। और फिर कोई पूछता था कि परमात्मा कैसा है, कहते थे निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है, कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, ये हमारे सद्ग्रंथ बिल्कुल क्लियर करते हैं। और साथ में वो महापुरुष जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ वो भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा हमारे सदृश है, मनुष्य जैसा ही है। और परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी अमृत वाणी में स्पष्ट किया है, अपनी ही जानकारी देते हुए कहा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट कली में स्पष्ट किया है कि परमात्मा कहते हैं करोड़ चंद्रमा और इतने ही सूर्य, इन दोनों की मिली जुली रोशनी भी पर पुरुष के रोम के समान भी नहीं है। सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा के सतलोक में जो साकार परमात्मा है, मनुष्य सदृश है, उसके रोम कूप के भी बराबर नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमेश्वर मनुष्य सदृश है, साकार है, लेकिन परमात्मा इसलिए कहा गया है कि आत्मा से श्रेष्ठ है। सतलोक में हमारा जो शरीर होगा, जब यहां से हम चले जाएंगे, उसमें ये पांच तत्व का शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, ये तो यहां सवा कर दिया जाएगा। इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के नीचे कारण शरीर है, कारण के नीचे कैवल्य शरीर है, एक महाकारण शरीर है। ये सभी शरीर हमारी आत्मा की बॉडी के शरीर के ऊपर इस काल ने सुनियोजित तरीके से हमारे ऊपर मंड रखे हैं। फिर ये सब शरीर हमारे नष्ट होते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा जो ओरिजिनल शरीर है वो रह जाएगा, अंदर है वो जो का जो, उसमें 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा हमारा टोटल बॉडी का। हमारा तो वहां पर हम हंस रूप में होंगे, हंस माने अच्छी आत्माएं, पक्षी जैसे नहीं होंगे, हम हंस हैं और वहां परमात्मा परमहंस है। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। तो हमारा तो कुल सारे शरीर की रोशनी 16 सूर्यों के तुल्य होगी। इतना तेजों में सुंदर शरीर एक तत्व का नूरी तत्व से बना हुआ होगा, और परमात्मा का हमारे से इतना अत्यधिक तेजों में होगा कि उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी उनकी मिली जुली भी फीकी रहे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो होता है कि वो कितने समर्थ हैं, जिसने असंख्य ब्रह्मांडों को अपने वचन की शक्ति से, शब्द की शक्ति से और सबको रोका हुआ है, ठहराया हुआ है और घुमाया हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। और वही स्वयं कबीर जी नाम से, कबीर देव, कबीर दुल्हा, कबीर धानक नाम से काशी शहर, भारत की पावन धरती पर काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आकर के वो एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और ये लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। तो उसी अपने नियमानुसार, अपने गुण अनुसार उस परमेश्वर ने इस कलयुग में भी वो लीला की थी। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा लगभग पूर्व, वो परमात्मा सतलोक से आए थे। कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया था बालक का। नीरू नीमा नाम के 2 ये पति पत्नी थे। ये परमात्मा को उठा ले गए, वो निसंतान थे।
लीलामय तरीके से परमात्मा ने वो जीवन अपना एकदम साधारण जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते, ऐसे वो शरीर का निर्वाह किया। जब परमात्मा कबीर देव जी वो पूर्ण ब्रह्म अपने लीला करते हुए 25 दिन के हो गए थे, नवजात शिशु से 25 दिन के हो गए थे, तब तक उस परमेश्वर ने कोई आहार नहीं किया और शरीर इतना स्वस्थ था जैसे किलो दूध बच्चा डेली पीवे। तो नीरू और नीमा जो परमेश्वर को लेकर गए थे वो चिंतित हो गए कि हे परमात्मा, आपने ये खिलौना दिया वृद्ध अवस्था में, अब इसके अंदर हमारी इतनी ममता होगी, विशेषकर नीमा की जो नीरू की पत्नी थी। वो बार बार प्रार्थना करती है भगवान शिव से, क्योंकि भले ही वो मुसलमान बन गए थे नीरू और नीमा, उसी जीवन में वो पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, पति पत्नी थे। शिव जी के बहुत अच्छे पुजारी थे, बहुत कथा करते थे, निस्वार्थ कथा किया करते थे, और जो पैसा आ जाता था उनके पास कथा करने से उससे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, वो संग्रह संचन नहीं करते थे। बहुत ही अच्छी आत्मा थी, बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला हो गया था, हिंदू धर्म का प्रचार वो बहुत अच्छा कर रहे थे। मुसलमानों को ये बात खटक गई, अच्छा नहीं लगा। उधर से अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे उनको गौरी शंकर से ईर्ष्या हो गई थी कि इसकी महिमा अधिक हो रही है, जनता इसके पास ज़्यादा जाती है, हमारे पास कम आती है, तो वो बहुत ईर्ष्या करते थे। मुसलमानों को इस बात की जानकारी हुई कि अन्य ब्राह्मण इसके साथ नहीं हैं, तो उन्होंने दाव लगा करके गौरी शंकर और सरस्वती के घर पर मुसलमानों ने अपना झूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। अन्य ब्राह्मणों ने उसकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, बल्कि ढिंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका हुक्का पानी बंद, गंगा में स्नान करना बंद, और तुरंत प्रभाव से वो इफेक्टिव कर दिया। अब श्रद्धालुओं ने वहां जाना बंद कर दिया, हिंदू धर्म के शास्त्र उससे छीन लिए गए। अब बड़ी मुसीबत में आ गए वो दोनों दंपति, पति पत्नी। नीरू का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और यानी गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। अब दोनों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया। उन्होंने सोचा भी हम कौन सा व्यवसाय करें जिसमें पैसा ना लगे, तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। जुलाहे का कार्य में कुछ नहीं, एक 3-4 लठ गाड़ने होते हैं खुट्टे से, बस, और कुछ नहीं खर्चा होता। एक खड्डी सी बना देते थे खोद कर, तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया था। वो कार्य करते करते उनको 20-30 वर्ष हो गए थे। तब परमात्मा कबीर देव जी उनको लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, फिर भी भगवान शिव की कसक उनके हृदय से नहीं गई थी। अंदर से वो भगवान शिव से अपने दुख का जो है ना निवारण चाहते रहते थे। इसी तरह कबीर परमेश्वर जी 25 दिन के हो गए, कुछ आहार नहीं कर रहे थे। नीमा जो मुंह बोली माता थी परमेश्वर की, वो बहुत विलाप करने लगी
हे भगवान शंकर, हे शिव जी, आपने खिलौना दिया और अब इसको वापस ले रहे हो। ना देते अलग बात थी, टाइम पास हो रहा था, अब देकर ले रहे हो, अब मेरे से जिया नहीं जाएगा। ये बच्चा यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आपकी दासी भी जीवित नहीं रहेगी। कति फाइनल फैसला कर लिया। तब परमेश्वर कबीर जी ने प्रेरणा की, भगवान शिव जी वहाँ से आए एक साधु संत का रूप बना के। नीमा बुरी तरह रो रही थी, कारण जाना उस महात्मा रूप में शिव जी ने, तो नीमा ने अपना सारा दुखड़ा रोया। तब साधु संत रूप में खड़े भी शिव जी ने कहा कि माई तेरा बेटा दिखा मुझे, कहाँ है? नीमा ने बताया था कि ऐसे ऐसे भगवान शिव जी से मुझे खिलौना प्राप्त हुआ था, अब वो मरेगा क्योंकि दूध नहीं पी रहा है, और वो मरेगा साथ में मरूंगी बाबा जी, जीवों को नहीं। तब भगवान शिव ने कहा था माई तेरा बेटा दिखा, कहाँ है? अब नीमा लाई उठा के परमात्मा को पालने से, और उठा करके शिव जी रूपी साधु वेशभूषा में खड़े थे, उनके चरणों में डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में रखना चाहा, तो कबीर जी माई के हाथों से उठकर और शिव जी के शीश के पैरेलल हवा में खड़े हो गए, ऐसे अपने आप बगैर किसी सपोर्ट के। नवजात शिशु 25 दिन के बालक। अब माई ने सोचा कि इस बाबा जी में इतनी करामात है, इतनी चमत्कार है, चमत्कारी है यूं कि मेरे बच्चे को आकाश में रोक दिया। तब शिव जी ने ऐसे किया, हाथ में लेने के लिए परमात्मा शिव जी की गोदी में आ गए। तब 7 बार चर्चा की शिव जी और पूर्ण परमात्मा ने। अब शिव जी ये नहीं समझ सके कि ये परम अक्षर ब्रह्म आए हुए हैं, इतना अवश्य जान गए कि ये परम सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त हंस है। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि इनसे कहो एक कंवारी गाय लावे, कंवारी गाय लावे और उसके कमर पर आप थपकी लगा देना, आशीर्वाद दे देना उसको, वह दूध दिया करेगी। ऐसा ही हुआ। साधु वेश में खड़े शिव जी ने कहा कि तेरा पति कहाँ है माई? उसने आवाज लगाई अपने पति से, नीरू आ गया और कहा कि कंवारी गाय लाओ और एक सवच मटका कुमार से लाना, कोरा मटका गड़ा। ऐसा ही कर दिया गया। शिव जी भगवान ने साधु वेश में खड़े ने उसके थपकी लगाई और कंवारी गाय के सतन लंबे लंबे हो गए और नीचे वो स्वच्छ पात्र रख दिया। छोटा सा पात्र था मिट्टी का, बरोला, छोटा मटका समझो, जिसमें 5-6 किलो दूध आ जाए। वो नीचे रख दिया, ऊपर से थपकी मार दी, तुरंत दूध सर्वित होने लग गया। अपने आप जब वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। कबीर परमेश्वर ने वो उसमें से दूध पिया। अब ये सारी करामात नीमा ने सोची इस साधु से हैं, और ऐसा कहकर शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए, दिखे को नहीं। परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि ये मुझे पहचान ना ले, कहीं ये घबरा ना जा, इसलिए परमेश्वर ने लीला करवाई और सोचा कि उस महात्मा की कृपा से मेरा बच्चा दूध पी रहा है और उसी की कृपा से इस गाय ने दूध दे दिया। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। ये समर्थ हैं, इनको अपनी महिमा करवाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए परमेश्वर ने वो लीला की। और पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा के कबीर जी के इतिहास में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर जी जब ऐसे
बालक अवस्था में थे तो उस समय कुंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई थी। पुण्यात्माओं, मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष सबसे आसान कार्य है, लेकिन ये पहचान होने के परमात्मा कौन है, कैसा है, और उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप कौन सी है। जिस समय हमारे हृदय में ये फाइनल हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी हैं, वही कबीर परमेश्वर जो बनारस में काशी में जुलाहा रूप में धारणक रूप में आए थे, और उन्होंने जो अपने पाने की विधि सतलोक जाने की जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, वो हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है। जब से हम यहाँ आए हैं और एक ही ज्ञान है, एक ही नाम है, तो जब हम ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, निरसंशय हो जाएंगे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये फाइनल है और भगवान भी फाइनल है, फिर मोक्ष अपने आप होगा। हमारी आस्था हर तरह से हट जाएगी और हम अनन्य मन से इस एक परमात्मा में सत भक्ति करके अपना मन समर्पित कर देंगे। और फिर साधना तो बहुत आसान है, नाम का सिमरण करना है, काम करते करते, चलते फिरते, उठते बैठते, इस नाम की कमाई आप जी ने करनी है, बस इतनी सी बात है। परमात्मा कहते राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो अब आपको दिखाते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कैसी लीला की थी, और फिर आप जी को वेदों में दिखाएंगे कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, तो भगवान को पहचानना कति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। ये वही खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। सत्य कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब ये कहाँ से प्रकाशित, ये यहाँ से प्रकाशित है। अब इसके दिखाते हैं आपको, ये है ज्ञान सागर, पृष्ठ 74 पे। अब क्या बता रहे हैं कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ता आव, अन्न पानी बख्शे नहीं और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंदों कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब क्योंकि बच्चे को गड़बड़ हो जाता किसी प्रसिद्ध संत के पास ले जाते हैं। अब रामानंद जी के पास गया जुलाहा, उसे कारण पूछा किस कारण से बच्चा मेरा अन्न नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भय जुल्हो का जुलाहे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोरी लीना, ताते उद्धान में सुत तोहे दीना। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई,
बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद जी से नीरू कह रहा है कुछ ऐसी विधि बताइए, मेरा बेटा भूखा है, कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाडे करते ही आगा। अब क्या कहा रामानंद जी ने कि एक बछिया, गाय की बछिया, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कभी भी बैल ने सांड ने टच ना की हो, कंवारी, ये स्पष्ट कर दिया। सोले ठाडे ते ही आगा, उसका आगे खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ता कह देओ खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत कोई मरम न पावा। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि ये समझ नहीं सके कबीरपंथी, इन्होंने छांट काट कर दी। ये चलो दूत कोई मरम नहीं पावा, ये दूत जो था ये शिवजी आए हुए थे, उन्होंने आकर के फिर वो सारी लीला की थी। क्योंकि गरीबदास साहिब जी ने ये जो अक्षतिपूर इन्होंने गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति की हुई है। 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे कबीर जी, उन्होंने फिर सही लिखा है, यही लिखा है स्वयं शिव जी आए थे। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। हमने जो अपने मतलब की बात लेनी है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी। ये देखना अपने आत्मा, हमारे सदग्रंथ जो है पवित्र चारों वेद, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि भाई वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे ही गुणों से परिचित करवा रहे हैं, लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, मेरे पाने की पूजा की विधि नहीं है। और जो मेरे पाने की विधि है वो इन चारों वेदों में नहीं है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा फिरना, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, ये क्योंकि सब अपनी जो क्रिया कर रहा है उसको सही मानकर तो करता ही है। यदि उसको पता चल जाए कि ये ठीक नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। फिर बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के द्वारा, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपनी मुखारविंद से उच्चारित वाणी में ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार से दी गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ पर हाथ खड़े कर गया कि उस पूर्ण ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ, परमात्म तत्व की जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है वो भी बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो,
ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और अन्य जानकारी गीता ज्ञानदाता ने नहीं दी। कहते हैं जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी विभागों की जानकारी बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर के इस अपने द्वारा रचे हुए सृष्टि रचना को स्वयं बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये सरपुरुष जिसको काल भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये निरंजन भी कहते हैं, ये ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले बताया था, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे जब मालिक आए। तो क्या बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो 5वां वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी है, जो 5वां वेद है, जिसमें परमात्मा पाने की विधि है। कहते उसको ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है। अपनात्माओं, जो परमेश्वर लीला करता है, जो उसके गुणों में लिखा हुआ है, वो वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा विश्व मानता है कि उसमें जो लिखा वो सही है। बात रही दूसरी के वेदों को समझ नहीं सके, इन्होंने इनके अनुवाद, इनकी जो है जानकारी उल्टी सुल्टी समाज को पेश कर दी। वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें नकली गुरु मिले। एक धर्मदास नाम के एक बहुत महान आत्मा, अच्छी आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में उनका जन्म था, बणिए थे, बहुत रईस आदमी थे, फिर भी भगवान की चाह न्यारी थी और उसी तरफ में मथुरा पहुंच गए थे। तो परमात्मा मथुरा पहुंचे, उसके लिए उसको ज्ञान से परिचित कराया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के उपासक थे, राम कृष्ण के, शंकर और विष्णु जी के, राम के। इस ज्ञान से परिचित कराने के बाद फिर उसने कहा, फिर परमात्मा को देखा सचखंड में, सतलोक में, कबीर देव जी को। फिर वापस जब आई उसकी आत्मा, जो भगवान से कहा, प्रभु परमात्मा जो आप बता रहे हैं वो सही सत्य है, क्योंकि मैं आंखों देख चुका हूं, लेकिन इससे सिद्ध है कि ये वेद और कतेब यानी वेद और पुराण, गीता आदि झूठे हैं। इससे सिद्ध है कि ये झूठे हैं, क्योंकि हम इनमें वो जानकारी है नहीं जो आप बता रहे हो। परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना। ये वेद और ये गीता और पुराण गलत नहीं है, ये झूठे नहीं है। झूठे तो ये व्यक्ति जो इसको समझ नहीं सके, जिनको तुम गुरु कहते हो। फिर परमेश्वर ने उनको, कबीर जी ने कहा, अब वेद तेरा ईब समझ में आएंगे, मैंने तेरी बुद्धि ऑन कर दी, काल ने तेरी बुद्धि को ऑफ कर रखा था। अपनात्मा आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में यही लिखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर भगवान कौन है? जब परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, और वेदों वाली लीला केवल एक ही परमेश्वर ने की है, ना श्री कृष्ण ने की, ना राम ने की, ना किसी और हजरत मोहम्मद ने की, ना ईसा जी ने की। तो फिर भगवान कौन है? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल हैं, ये इकट्ठे ही अनुवादित हैं। यहां देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके देखिए, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त भी एक और मंत्र भी इसका ये प्रथम है। ये प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र, ये प्रथम से सूक्त से प्रथम मंत्र। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें है हे सोम स्वभाव परमात्मन, यहाँ देखते चलिएगा, क्योंकि इन्होंने जहाँ इनकी समझ में नहीं आया वहाँ अनर्थ कर दिए, इसलिए हमने यहाँ से शुरू करना पड़ा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा शब्द लिखा है। 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन आप, और 5 में भी हे परमात्मन तुमको। अब देखना, अब ये 6 में भी हे परमात्मन। अब यहां से विचलित हो गए, ये यहां लिख दिया उस पुरुष को, या परमात्मा लिखना बंद कर दिया, लिखना था उस परमेश्वर को। आगे देखना 8 में उस पुरुष को चाहे परमात्मा को, उस परमेश्वर को। यहां देखना उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान यानी तेजों में, भासमान तेजों में शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है। यानी एक हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। यहाँ इन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी अज्ञान छुरी है कि भगवान निराकार है। ये आर्य समाज वालों की, दानव की, यानी सभी की है वैसे तो ये, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। यानी उस परमात्मा का 3 सचिथी में है वो परमेश्वर। कैसे है अब देखो, एक तो ये है 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में अभी इमम अधन्या उत सृणन्ति धेनवः शिशुम सोम इंद्राय पात्वे। इनका अनुवाद, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको कभी, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसके संग बैल नहीं लागा, अनटच्ड कंवारी गाय, इन्होंने अधन्या कर दिया। अहिंसनीय गौवे तृप्त करती है उस सोमम माने अमर परमेश्वर को, जो शिशुम जो बालक रूप धारण करके आता है, कुमार बालक अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय, अभी अधन्या यानी कंवारी गौयों तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला करती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने सबसे पहले। अब परमात्मा कैसा है और वो कौन है, ये तो आपको पता लग गया कि वो कबीर देव है, उनकी जीवनी में लिखा है, वेद उसको सेकंड कर रहे हैं। अंडरस्टूड हो गया कि ये लीला जो वेदों में लिखी है केवल कबीर साहब ने, कबीर देव जी ने की है। अब वो परमात्मा है कैसा, साकार है, मनुष्य सदृश है। पहले तो आपके उदाहरण देते हैं, एक सन 1727 में, ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी